वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज बनाने लगी हूँ मैं ज़रदा, जिसके लिए मैंने चावल ऑलरेडी बॉईल करके अभी रखे हैं जी। तो ऑयल ख़त्म हुआ था तो देसी घी पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा आज जो है देसी घी से जो है वो ज़रदा बनाया जाए। और देसी घी से उसकी खुशबू और जायका अपना ही एक होता है। ऑयल से भी अच्छा लगता है, लेकिन देसी घी की ज़रा खुशबू अच्छी होती है और ताकत भी होती है जी। फ्रेंड्स, तो ये ज़रदे में जो हमने जो स्वीट्स डालनी है, इसको पता नहीं क्या कहते हैं। अब ये तो मुरब्बा है, ये किशमिश है, ये वो है कोकोनट है, बादाम है और साथ छोटी इलायची है। तो ये चीज़ें हम उसमें ज़रदे में डालेंगे और साथ लौंग भी डालते हैं, याद आ गया है, वो दालचीनी और लौंग भी डालते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका, तो इसमें हम अब डालेंगे चीनी। ये चावल के बराबर ही ऑलमोस्ट होती है, थोड़ी सी कम होती है, जितने चावल होते हैं उससे थोड़ी सी कम डाली जाती है, तो इसकी वो चाशनी टाइप बन जाएगी। और ये हमारे वो हैं चीज़ें, इंग्रेडिएंट्स जिसको हमने इसमें डालना है। उसमें किशमिश है, वो कोकोनट है, साथ इलायची, बादाम और ये मुरब्बा इसको बोलते हैं, पता नहीं अब आप लोग क्या बोलते हैं, मैं तो घर में मुरब्बा ही सुना अम्मी से। साथ दालचीनी और लौंग है, ये ख़ास तौर पे खुशबू के लिए होते हैं, इसकी तो इतनी अच्छी खुशबू होती है। और इसके अलावा सर्दियों में अगर मैं ज़रदा बनाऊं तो अम्मी वो डाला करती थी ज़रदे में, किन्नू होता है, जो फ्रेश किन्नू लेकर छील के, तो उसके फ्रेश जो छिलके होते हैं उनको बारीक बारीक काट कर तो वो उसमें डाले जाते हैं। वो बारीक बारीक कटे हुए जो उसमें आते हैं और वो मुँह में आते हैं, इतना सा उसकी खुशबू और टेस्ट होता है, बहुत मज़ा आता है। तो मैं भी अगर सर्दियों में ज़रदा बनाऊँ तो वो लाजमी डालती होती हूँ। और ज़रदे में थोड़ा सा अम्मी जो है वो दूध भी डालती थी, ताकि जो है चावल नरम हो जाए और चाशनी जो हमारी वो परफेक्ट बन जाए। और चाशनी में हम इसकी जो 2-3 चीज़ें, इसमें दालचीनी और लौंग और ये छोटी इलायची डाल देंगे पहले खुशबू के लिए, बाकी चीज़ें हम दम पे डालेंगे जब दम लगाएंगे। ये तो ये चीज़ें हमने दालचीनी और लौंग इलायची डाल दी इसमें, और ताकि ये चाशनी में पकने तक जो है अपनी पूरी खुशबू छोड़ दे और एक अच्छा सा जो वो टेस्ट जो है और खुशबू डेवलप हो जाए। फ्रेंड्स, तो एक इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई है कि जो कलर था वो हम डालना ही भूल गए हैं, येलो कलर जो ज़रदे का होता है। और चावलों में मैंने आपको चावल दिखाए स्टार्ट में, आपने भी नहीं मुझे याद कराया कि ये तो वाइट चावल हैं, और अब हम ये चाशनी में ऐड करते हैं। आप दुआ करें कि अच्छा सा कलर आ जाए। कलर हम लोग डालने लगे हैं, सारा ही मैंने डाल दिया ताकि अच्छा सा कलर आ जाए, क्योंकि चावलों में ऐड नहीं हुआ। तो बेटा आपको क्या दिखाऊँ मेरी जान, क्या से ये देख, ये देख, बस आ गया ना सर, ऊपर कहाँ से कर लूँ। तो अब कलर तो आ रहा है, अल्लाह करे कि बच्चा से चावलों में कलर आ जाए। मेरी पूरी जो रेसिपी तहश नहश भी गई है। चाशनी जो हमारी बेहतरीन रेडी हो गई है, कलर तो अच्छा लग रहा है, होप के ये उसमें एडजस्ट हो जाए। तो अब इसमें चावल ऐड करते हैं जी। फ्रेंड्स, इसको मिक्स कर दिया हमने, कलर तो अच्छा लग रहा है, देखिए आपके ये जो है कलर आ चुका है। लेकिन आपने ये गलती नहीं करनी, हर चीज़ को याद रखना, हर चीज़ का ये वो जो है वो टाइम होता है कि इस चीज़ पे ये चीज़ आपने यूज़ करनी, इस पे ये। तो अभी बाकी की इस पे गार्निश कर देते हैं हम लोग, जो रखा हुआ था हमने ये, बस मिर्चा और बादाम, उसके साथ जो है वो किशमिश थोड़ी सी डाल देंगे साथ, बस करो बेटा, और ये कोकोनट, और इसको हम लगा देंगे दम पे कम से कम 10 से 15 मिनट तक जी। फ्रेंड्स, अभी इसको हम दम पे लगाने लगे हैं। फ्रेंड्स, तो चावल हमारे ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं, और बहुत मज़े का जो है इनका कलर, और कलर भी हो गया है जो भूल गई थी मैं, लेकिन चावल देखें अलग अलग है चावल हमारा, और बहुत मज़े की लुक है, और आई होप के टेस्ट भी इतना ही मज़े का होगा। तो इसे डिश आउट करते हैं अब। बहुत कलर इसका अच्छा आया है, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि, मैं भूल गई थी कि अभी इसका कलर ऐसा आ सकता है, लेकिन कलर बहुत अच्छा आ गया है, क्योंकि जो बाद में मैंने डाले थे इस पे कलर डाला था, लेकिन बहुत अच्छा आ गया कलर। चावल हमारे लगता है अच्छे हैं, टेस्ट करके आपको बताती हूँ।
बहुत मज़े का, बहुत मज़े के बन गए, बहुत मज़े के बन गए। आप देख सकते हैं अलग अलग चावल है, एक एक चावल जो अलग अलग है, और बहुत बैठे हुए भी नहीं हैं, कच्चे भी नहीं हैं, और बहुत ज़्यादा इनका कलर बहुत परफेक्ट आया। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। इससे एक और आइडिया हमें आ गया कि नेक्स्ट जब हम बनाएंगे तो हम जो इसका कलर है वो इसी में चाशनी में डाल के बनाएंगे। जी फ्रेंड्स, तो अपना ख्याल रखिएगा, और प्लीज़ और कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको हमारी ये ज़र्दे की रेसिपी जो है आसान और इजी कैसी लगी, झटपट रेसिपी, और इतनी यमी मज़े की बन गई है। और कमेंट्स में बताइएगा किस किस ने ये रेसिपी ट्राई की। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।